नमस्कार दोस्तों, मैं तजिंदर वालिया अपने सभी देश विदेश के दर्शकों का दीप एक्सप्रेस न्यूज पे स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। हम एक भारत के महान सपूत, अगर हम भारत की ही बात ना करें, हिंदुस्तान की बात ना करें, जिसने पूरे विश्व में हॉकी का डंका बजाया, सरदार बलबीर सिंह जी सीनियर, जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल हिंदुस्तान को दिवाए, आज हम उनकी बात करेंगे। अभी बीते दिनों उनका निधन हुआ और हिंदुस्तान की सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति जी ने, सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी। और आज दीप एक्सप्रेस न्यूज पर हमने यही प्रोग्राम रखा है। हमारे हरियाणा की तरफ से अगर हम बात करें, अम्बाला भी हॉकी में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से पीछे नहीं है। आज हमारे साथ अम्बाला हॉकी के जो कोच हैं प्रेम सब्बरवाल जी हमारे साथ हैं, जो आप खुद बहुत बढ़िया हॉकी के प्लेयर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने नाम अम्बाला का उज्जवल किया है, हमारे साथ हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर। और हमारे साथ बात करें, मेरे एक और साथी जिन्होंने हॉकी में अपना पूरा बिगल बजाया, जैन कॉलेज के जो कैप्टन भी रहे हॉकी टीम के, उसके बाद वो पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के भी हॉकी के मेन प्लेयर रहे, कैप्टन रहे, फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपना नाम कमाया। किरण छिब्बर जी हमारे साथ हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। कोसा, सबसे पहले हम बात करें सरदार बलबीर सिंह जी, जो आज हमारे मध्य नहीं रहे, उनके बारे कोई आप बात, उनको श्रद्धांजलि से हम शुरू करें तो आप क्या कहना चाहें? मैं यही कहूँगा कि पार्टीशन के बाद के जो 3 ओलंपिक हुए जी, 1948, हाँ जी, 52 और 56, तीनों ओलंपिक के ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे जी। ये सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे खेलते थे, सेंटर फॉरवर्ड थे, हाँ जी। इतनी बढ़िया स्किल और स्पीड वाले प्लेयर जी, मतलब देखने को नहीं मिलते थे, जिनका कि अभी तक, और इतने बढ़िया नेचर इंसान, इनका स्वभाव से हर किसी को, कोई चाहे प्लेयर या कोई कोच मिले तो उनको बखूबी इन्होंने समझाना। ये इंडिया टीम जो 1975 वर्ल्ड कप जीती थी, उसके भी ये मैनेजर थे। बहुत बढ़िया। अच्छा, 3 ओलंपिक जो 3 गोल्ड मेडल जो जीते हिंदुस्तान ने ओलंपिक के, उनके ये प्लेयर रहे हैं। उसके बाद मैनेजर रहे 75। बहुत अच्छा आपने बताया। इतने बढ़िया स्वभाव के, हमारे को भी इत्तेफाक कई बार मिला है इनसे, सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इनको दर्शन करने का। पिछले भी नेहरू ऑर्गेनाइजेशन ने इनको सम्मानित किया था। इनको गोल मशीन के नाम से जाना जाता था, इन्होंने गोल इतने करते थे जी। तो इनके साथ सरदार भगत सिंह भी थे और सुरेंद्र कौर, जो कि वो भी विमेन सेक्शन में भी गोल मशीन के नाम से जानी जाती थी। ये तीनों वहाँ मौजूद थे, इत्तेफाक से हम थे, आपको मिलने का मौका मिला। तो शिवा साहब, किरण जी, जैसे हमें कोच साहब ने बताया कि गोल्ड मशीन के नाम से उनको जाना जाता था, 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल उन्होंने दिवाए और एक बहुत बड़ा कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया। आप उनके बारे में क्या? मैं ये कहूँगा, जब ये पहले ओलंपिक में गए तो इनकी पहले सिलेक्शन नहीं थी। अच्छा, तो क्या हुआ, अभी इनको मरकी फिर लास्ट टाइम इनकी टीम में इनको सिलेक्ट किया गया जी। तो पहले मैच में नहीं खिलाया गया इनको। अच्छा, तो दूसरे मैच में इन्होंने अर्जेंटीना का गेस्ट इंडिया 9 गोल से जीता, जिसमें से 5 गोल इनके थे। ओके, फिर उसके बाद सेमीफाइनल में अगले मैच, लीग मैचों में भी इनको नहीं खिलाया गया जी। सेमीफाइनल में ये सरदार जी बलबीर सिंह जी की उनकी अपनी वर्डिंग थी भी, सेमीफाइनल में मैं बुली करने के लिए गया, तो उसके बाद उन्होंने फिर मेरे को रोक लिया कि आप नहीं खेलोगे। अच्छा, तो फाइनल में इंडिया और उसका ब्रिटेन का जो मैच था वो 4 गोल से जीता, जिनमें 2 गोल सरदार बलबीर सिंह जी। तो इस करके मतलब कि इतना ब्रिलियंट प्लेयर। और आज हमारे, मैं ये कहता हूँ, एक उनका जो युग था वो था, और इतना पुराना मतलब कि जो एक पीढ़ी थी जो आज खत्म हो गई हमारे से बीच में। बहुत बड़ी आपने बात की कि पीढ़ी थी, और उन्हीं के चिन्हों पर चलते हुए बहुत से आगे प्लेयर निकले। उनकी नर्सरी जैसे हम कहते हैं उन्होंने बनाई। ये सभी प्रेरणा उनसे मिलती है, हॉकी प्लेयरों को, हॉकी कोचेस को भी जी।
और वो इतने अच्छे इंसान भी थे कि समाज में उनका सम्मानित एक नाम, एक रुतबा था। तो प्रेम जी, चलो ये तो हमको श्रद्धांजलि भेंट करते हैं अपने स्टूडियो में सरदार एयरफोर्स टीम के साथ भी कोचिंग करने का मौका मिला। उसके बाद हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एज ए कोच ज्वाइन किया। मुझे काफ़ी हरियाणा टीम के साथ जाने का मौका मिला। हरियाणा लड़कों के एज वेल एज लड़कियों की टीम के साथ भी था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हमें, मेरा शुरू से मैं कहता रहा कि हॉकी इज ओनली ऑन एस्ट्रोटर्फ पे, लेकिन हम उस चीज़ से आज तक भी महरूम हैं। आज तक भी अम्बाला में एस्ट्रोटर्फ नहीं लग पाई, जिसका हमें आज भी मुझे दुख है, मलाल है कि हम लोग नेशनल लेवल तक तो प्लेयर तैयार कर देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल एक्सपोजर नहीं मिलता हमारे को, क्योंकि इनमें कमियां रह जाती हैं। किरण जी, जैसा एक दुखती नब्ज पे हाथ रखा हमारे कोच साहब ने कि इतना होने के बावजूद, इतना अम्बाला में प्रोडक्ट्स होने के बाद, इतने नामी लोग रहे हैं अम्बाला में, क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो एस्ट्रोटर्फ अम्बाला में नहीं है, इसका क्या? ये मैं ये कहूँगा कि ये अम्बाला का बैड लक है भाई। अब देखो हमारे मतलब कि हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे रोहतक है, चाहे भिवानी है, चाहे सोनीपत है, हर जगह एस्ट्रोटर्फ लग गया। लेकिन अब हमारी बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, जो हमारी जो क्लब है, जय भारत हॉकी क्लब है, तो इनमें हमारे पिछले 4 साल से या हमारी 19 में हमारा पोजीशन है, 17 में है, 14 में है, हर पोजीशन मतलब उसमें हमारी पोजीशन है जी। तो इस करके मैं ये कहूँगा भी इतना हमारे बच्चों में इतनी कैपेबिलिटी, इतना वो है, लेकिन हम क्या खाते हैं जब हम मैच खेलते हैं वहाँ पे जाके, तो एस्ट्रोटर्फ के बिना जो बिल्कुल ठीक है, एस्ट्रोटर्फ की फिटनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा फर्क है, स्ट्रोक का फर्क है। तो बेसिक जो ग्रास रूट से अगर हमारे बच्चों को एस्ट्रोटर्फ मिलेगा तो हम जो और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे और अपना जो हमारे अम्बाला का, हरियाणा का नाम हम जाके रोशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक चीज किरण जी जो आपने बात कही, उस समय मैं आपसे वो करूंगा कि एक ये बड़ा चोट सी लगती है कि अम्बाला जब पूरा ये पंजाब था, उस वक्त अम्बाला को इग्नोर, इस एरिए को इग्नोर किया जाता था कि भाई ये बैकवर्ड एरिया है, उधर जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, वो एरिया डेवलप हो गए। चंडीगढ़ अम्बाला से निकाल के चंडीगढ़ राजधानी बना दी, जबकि वो अम्बाले का ही पार्ट था। अम्बाला के 27 गाँव अम्बाला के थे उसमें। उसके बाद 1966 में हरियाणा बन गया। हरियाणा के लोग अम्बाला को यही समझते हैं भाई ये तो ये क्या पंजाब का ही हिस्सा है, और उधर भिवानी, सोनीपत, रोहतक, आपका सिरसा, ये एरिया बहुत तरक्की कर गया। अम्बाला जैसे था, अंग्रेजों के टाइम अम्बाले की एक अपना नाम था, पूरा अम्बाला डिवीजन था, लेकिन अम्बाला के साथ हमारे लोगों ने हमेशा सुतेला व्यवहार किया, और ये सुतेला व्यवहार अभी तक यहाँ पर चल रहा है। और एस्ट्रोटर्फ की जो बात की, मेरे व्यूअर्स जो देश विदेश में प्रोग्राम देख रहे हैं, जैसा कि हमने बताया था कि आज हम कोच साहब से, प्रेम सफरवाल जी से और किरण छिब्बर जी से आपकी बातचीत करवाएंगे। अगर कोई मदद भी करना चाहे अम्बाला के हॉकी के लिए, तो हमारे इन भाइयों से, हमारे कोच साहब से कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि सब कुछ सरकारों पे छोड़ दें, सरकारों ने तो अपनी मर्जी से करनी है। कई डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मुझे पता लगा, तीन एस्ट्रोटर्फ हैं एक डिस्ट्रिक्ट में ही। बिल्कुल ठीक है। सोनीपत में 3 एस्ट्रोटर्फ हैं, रोहतक में 2 एस्ट्रोटर्फ हैं, इसी तरह अलग अलग जिलों में, हर एक जिले में एस्ट्रोटर्फ है, सिर्फ एक आपके अम्बाला को छोड़ के। हमें ये समझ नहीं आती अम्बाला के साथ ये भेदभाव सरकारें कब तक करेंगी। और इसीलिए कहते हैं कि अम्बाला में कोई हैवी वेट, कोई, क्योंकि शब्द मैं अभी नहीं यूज करना चाहता अपने चैनल पे, कि कोई ऐसा हैवी वेट कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़े, जीते और अम्बाला की चौमुखी विकास अम्बाला का करे, ये जरूरत है। चलो अब हमारे गोयल साहब आए हैं, हमारे इसके बारे में हम कई दफा अपना अनिल विज से भी मिले थे, क्योंकि वो उस टाइम स्पोर्ट्स उनके पास था, तो पता नहीं किस कारणवश नहीं लगा। लेकिन अब हमारे तो असीम गोयल जी से हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारा जो ये हमारी मांग है
ये हमारी जरूर पूरी करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री से मिले, चाहे अपने लेवल पे वो हमारी हेल्प इसके बारे में जरूर करें, क्योंकि बच्चों का भविष्य जो है एस्ट्रोटर्फ के बहुत कुछ टिका हुआ है। तो अगर हमारे अब यहाँ पे क्या है, एस्ट्रोटर्फ के लिए स्टेडियम की जरूरत नहीं है, सेक्टर 10 में स्टेडियम बना हुआ है तो उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो उसमें हमारे को कुछ पता चला था भी सीएम गोयल जी ने एफर्ट्स भी किए थे, लेकिन किसी कारणवश वो सिरे नहीं चढ़ सका। तो हमारी फिर वही बेनती है असीम गोयल जी से भी, हमारी जो प्लेयर्स की डिमांड है तो ये पूरी करें और हमें जो है एस्ट्रोटर्फ का हमारे अम्बाला में, ताकि अम्बाला का नाम इंटरनेशनल लेवल पे रोशन हो कि अम्बाला में एक बहुत भव्य स्टेडियम है जिसमें एस्ट्रोटर्फ लगा हुआ है। बहुत बढ़िया आपने बात की है। हमारे दर्जनों दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जिसमें कमलजीत सिंह है, रंजीत सिंह है, डीपी सिंह आलूवालिया हैं, आरपी सिंह आलूवालिया चंडीगढ़ से प्रोग्राम देख रहे हैं, मिस्टर सुमेर ये बराड़ा से प्रोग्राम देख रहे हैं, कमलजीत हैं, पीके सदेवा जी आपको वेलकम, छिब्बर साहब आपको वेलकम भी लिख रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ जो मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे वक्त में जब आप स्कूल में थे या हम स्कूल में थे, जैन कॉलेज में किरण जी हमारे सीनियर थे, इनको देख के फिर हम भी हॉकी थोड़ी बहुत खेलते रहे। हमारे वक्त में तो किरण जी जो था कि घोड़े की तरह तो घोड़ दौड़ होती थी कि हॉकी को लिया आपने, क्योंकि अब तो सेंटर फॉरवर्ड रहे हो, आप सेंटर हाफ खेलते रहे, लेफ्ट हाफ मैं भी खेलता रहा, कि हमारे टाइम में और तरह की हॉकी थी। जो मैं तो कॉलेज लेवल तक ही रहा या यूनिवर्सिटी में ज्यादा नहीं आगे बढ़ पाया, आप तो दोनों नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर गए। आज के टाइम में स्किल इतनी ज्यादा हो गई है कि एस्ट्रोटर्फ के ऊपर अगर आप नहीं सीखते तो आप खत्म। आप जितने मर्जी जोर लगाई जाओ, इसकी टोटली इन स्किल्स हैं वो टर्फ के मुताबिक है जी, स्पीड जी, मसल्स भी अकॉर्डिंगली डेवलप होंगे, उनकी कब टर्न लेना है, कब किस समय, वो नॉर्मल ग्रास पे वो चीज नहीं बनती। हमारे एक व्यूअर्स लिख रहे हैं वालिया जी कि जो शाहबाद के अंदर एस्ट्रोटर्फ चली गई है ये कहीं अम्बाला में ही लगनी थी, कोई ऐसी बात? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कोच साहब के बहुत एफर्ट्स के साथ इन्होंने इतनी मेहनत की थी, इन्होंने इतनी मेहनत की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा भी आ गया था, तो कोच साहब ने सॉइल टेस्टिंग वाला सब कुछ हो गया था, टेस्टिंग भी हो गई थी, तो लेकिन एंड टाइम पे आके ये जो हमारा ये जो कैंट में एस्ट्रोटर्फ लग रहा था वो कैंसिल हुआ और ये शाह भवन में शिफ्ट हुआ। बिल्कुल सही है, मैं पैसा ट्रांसफर कराया गया कुरुक्षेत्र जिले। कोई पॉलिटिक्स थी या कोई क्या था ये, जब सारा कुछ हो गया कि अम्बाले का वारिस कोई नहीं, विवाद था जमीन के बारे में कि यहाँ कोई दूसरा स्पोर्ट्स नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई अच्छा लीडर नहीं है या कोई आपकी बैकबोन नहीं है, यही होगा ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई आपकी आवाज उठाने वाला नहीं, प्लेयरों की कोई सुनने वाला नहीं अम्बाला के प्लेयरों की। ये हुआ, यही हम रिक्वेस्ट करते हैं अम्बाला के माननीय विधायक असीम गोयल जी से। देखिए संसार है चली जाता है, दुनिया है ये कभी रुकती नहीं, लेकिन कोई काम ऐसा हम कर दें कि आने वाले समय हमारे बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी याद करें कि अम्बाला में एस्ट्रोटर्फ उनके समय लगी थी या उसने लगवाई थी। विधायक साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि आर्टिस्ट या जो हमारे खिलाड़ी होते हैं जिनको हम स्पोर्ट्स मैन बोलते हैं, वो बहुत भोले होते हैं, दिल के कोमल होते हैं, खिलाड़ियों के दिल च कुछ नहीं होता। अगर आप पंजाबी च गल करें, जो कहना हम उन पे कह देते हैं कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो, शायद उसका खमियाजा भी हम प्लेयरों को भुगतना पड़ता है कि कई बार स्पष्ट सी बात करते हैं तो ये कहते हैं यार इसको साइड पे करो, ये ज्यादा ही सच बोल रहा है, पॉलिटिक्स नहीं आती, पॉलिटिक्स नहीं ना आती। तो सब्रवाल साहब इसका कैसे हो सकता है, कोई आप गवर्नमेंट को सजेशन या हमारे विधायक जी को कुछ बताएंगे चैनल तो कई बार सीएम अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी पहले कि इसमें सेक्टर 10 में। अच्छा, अनाउंसमेंट हो चुकी थी बहुत पहले। तब हमारे शिक्षा मंत्री रामविलास जी आए थे यहाँ पे जी, स्कूल नेशनल थी यहाँ पे, तो उसका जो फाइनल था उसमें रामविलास शर्मा जी आए थे, तो उन्होंने उस टाइम डिक्लेयर भी किया था, और असीम गोयल जी के कहने पे एक ट्रफ जो है अम्बाला में और एक नरवाना में भी उन्होंने करवाया था। नरवाना में असीम गोयल जी ने डिक्लेयर करवाया था उस टाइम, तो उन्होंने डिक्लेयर असीम गोयल जी ने नरवाना में भी करवाया था। यस, ननियोला में। तो हमने लगा था भाई शायद ननियोले में लग जाएगा तो अम्बाला में भी लग जाएगा, तो किसी कारणवश नहीं लग सका, तो ना ननियोला में लगा ना अम्बाला में शहर में लगा। हमारी फिर
हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं भी हमारे जो। एक चीज और मैं अपने व्यूअर्स को, क्योंकि कई बार दुखदी रग पे हाथ रख दे, हम भी थोड़ा बहुत हॉकी खेले हैं, आप महान खिलाड़ी बैठे हो, कि पहले ये भी था कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे अनिल विज जी रहे, तो उस वक्त लगता था कि शायद अम्बाला में कहीं हो जाए, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जो बीच में ये लटक गया। उसके बाद में बहुत कुछ कई बार मिले उनको, एक नहीं 50 बार मिले होंगे, तो लेकिन बात नहीं हमारी इससे पता नहीं क्यों नहीं चली, ये हमारे को नहीं पता। चलो एक चीज, चलो ये तो एस्ट्रोटफ की अभी हम बात करते हैं, हमारे व्यूअर्स के भी मैसेज कईयों के आ रहे हैं, बता रहे हैं। सब्बरवाल साहब, जैसे आपने जय भारत हॉकी क्लब की बात की, ये इसमें कौन से बच्चे हैं, कैसे आपकी कोचिंग में आ सकते हैं, कोई टाइमिंग, ये हमारे व्यूअर्स को बताएंगे थोड़ा। उसमें सभी स्कूल की कोई किसी पर्टिकुलर वो नहीं है। अच्छा। कोई भी वॉलंटियर, कोई भी स्कूल कॉलेज का बच्चा या गैर स्कूल का भी खिलाड़ी वो हमारे क्लब ज्वाइन कर सकता है जी। तो उसके लिए कोई यहाँ कोई किसी से कोई फीस चार्ज नहीं कोई फीस चार्ज नहीं। यहाँ की सामान भी मुहैया कराता है क्लब वगैरह परचेज करके, हॉकी स्टिकें बॉलिंग भी दी जाती, ट्रैक सूट भी बांटे गए, शूज भी दिए गए। इसमें जो हमारे जब कई बार एसपी साहब ने भी हमारी हेल्प की, जो भी देखता है कभी कभी कोई ना कुछ डाइट देने के लिए भी वो देखते हैं ये लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो हम इनकी क्यों ना मदद करें। बहुत बढ़िया। तो डाइट के लिए बच्चों को कभी दूध दे दिया, कभी केले बनाना वगैरह दे दिए, ऐसा कोई सरकारी ग्रांट नहीं है क्लब के लिए, सरकारी ग्रांट नहीं है क्लब के लिए, सरकारी वो सेंटर के लिए है, लेकिन ऐसा कोई प्रोजेक्ट है हमारा में जो हॉकी की कोई अकेडमी हो या सरकारी ग्रांट? अभी पीछे हॉकी नर्सरी थी, जैसे शाहबाद में गर्ल्स की है, हुआ तो वो सब वहाँ सारा कुछ है। अगर यहाँ स्टफ आ जाए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, यहाँ पे सारा कुछ हो सकता है। ऑटोमेटिकली नर्सरीज एकेडमीज आएंगी, सभी यहाँ पे आ जाएंगे। और एक चीज किरण जी, कि आप तो पुराने खिलाड़ी रहे हो, दबंग खिलाड़ी रहे हो, सब्बरवाल साहब भी, अम्बाला ने इतने खिलाड़ी दिए हॉकी के अंदर, अम्बाला का कभी एक नाम था, इतने कोचेस प्रोड्यूस किए विभागों में लिए, रेलवेज में, पुलिस में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो पीटीएस डीपीस लगे हैं, संजीव कुमार है हमारे अम्बाला सिटी का, वो इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर लगा है, वो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। उसके बावजूद लड़कियां हैं, कई यूनिवर्सिटीज में मेडल आए इनके। जी एक्चुअली ना जो हमारी जय भारत हॉकी क्लब बनी थी, उनको एक मोटो था भी हम जो स्लम एरिया झोपड़पट्टी वाले बच्चे हैं जिनको चांस मिलना चाहिए जी, जिनका एक्सपोजर होना चाहिए, तो उस बेस पे हमने शुरू किया था। तो उसमें हमारा जो टीम हमारी जो है सब्बरवाल जी हैं, राजेंद्र जिंदू जी हैं, कंबोज साहब हैं, तो हमारी पूरी टीम है। तो उसमें हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। रिजल्ट ऐसे मिले जहां हमारे को हमारे जो स्टेट में हमारी प्लेस आनी शुरू हो गई है, या 19 में आएगी या 17 में आएगी या 14 में आएगी। उसके अलावा भी हमारे 2 बच्चे जो हैं, जो हमारा एक गोलकीपर था, एक लड़का और हमारा हॉकी प्लेयर था, तो वो मिलिट्री में सिलेक्ट हुए, मिलिट्री में। और वो देखो झोपड़पट्टी के जो बच्चे, और एक बच्चा जो है वो पैरा कमांडो फोर्स में है। पैरा कमांडो फोर्स मींस 100 में से 6 आदमी जो सैनिक है वो लेते हैं। तो वो भी हमारी सोचते भी हमारे लिए बहुत बड़ी है। तो अभी हमारा टारगेट यही है, अभी हमारे जो बच्चे उन्होंने मैट्रिक कर ली है जी, तो इनको हम आगे किसी फोर्स में या मिलिट्री में, तो ये इनके लिए तो पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इनका इसके साथ में वाले जी और आपकी स्किल है वो इधर निकले, कहीं ना कहीं आगे निकले। वाले साहब एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हॉकी के साथ साथ हम जो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी बहुत ध्यान देते हैं। बहुत जो हमारी संस्थाएं हैं सक्षम है, तो इनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी ट्यूशन रखते हैं। ट्यूशन भी ट्यूशन रखवा के इन बच्चों को काबिल बनाते हैं, क्योंकि इनके घर की इन्वायरमेंट अच्छी नहीं होती। बहुत सारे अनपढ़ माँ बाप अनपढ़ है, तो ना तो घर की इन्वायरमेंट है, तो फिर ये उसमें ही बैठ के ये जो है वो अपना ट्यूशन में अपने वो करते हैं, इससे उनको काफी हेल्प मिल जाती है। हमारे इसी क्लब के 2 बच्चे जी सोम गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने अडॉप्ट कर दिया उन बच्चों को। बहुत बढ़िया। वो जो दोनों नेशनल लेवल के प्लेयर बन गए हैं, जो कि हमने ग्रूम किया उनको, तभी उन्होंने उनको सिलेक्ट करके वहाँ रख दिया। बहुत अच्छी बात है, और बहुत लोग हमारे व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। शिपर साहब आपको भी सत श्री अकाल बोल रहे हैं कि लालू से हैं हमारे राजेश जी, शायद आपको जानते हो, आपको
राम राम भी बोल रहे हैं और हम सभी का धन्यवाद भी करते हैं भाई। इसी तरह आप अपने मैसेज हमें देते रहें और इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है कि ये प्रोग्राम आप लोग हमारा देख रहे हो। एक चीज़ सर, जैसे आपने बताया कि एस्ट्रोटर्फ ना होने के बाद भी हम बच्चे यहाँ से निकाल रहे हैं, नर्सरी जो आपके कुछ ना कुछ दे रही है, अगर इसको एस्ट्रोटर्फ आ गया तो उस दिन तो फिर बहुत एक्सपोजर मिलेगा बच्चों। अभी वो क्योंकि हमारे हम लोग बच्चे ट्रेन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो बच्चे हमारे पास रहते नहीं है, उनको एकेडमीज में जाना पड़ता है क्योंकि वो सुविधा नहीं हमारे पास नहीं है। ठीक, तो एकेडमी जैसे फॉर एग्जांपल एरेटनिक एकेडमी में संजीव वगैरह जाना पड़ा इनको, और ये एकेडमी में चल गुड़गांव हॉस्टल थे, ये दूसरे हॉस्टलों में जाते, कुरुक्षेत्र साई हॉस्टल है वहाँ भेज देते हैं जहाँ जहाँ उनको ज्यादा सुविधा। ठीक, तो वहाँ पे कोई इनको स्कॉलरशिप मिलता है बच्चों को या फ्री एजुकेशन? फ्री एजुकेशन, लॉजिंग, बोर्डिंग, डाइट वगैरह 200 रुपए की डाइट है जो देते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम बाला के विधायक असीम गोयल जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जहां आप इतने बढ़िया कार्य कर रहे हो, जहां आप सड़कों का आपने किया, जहां आपने चौक बहुत बढ़िया बनवा दिए, सड़कें बढ़िया बनवा दी, लाइटिंग बहुत बढ़िया आपने हमारे में करवा दी और बहुत अच्छे बहुत काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हो, तो आप खिलाड़ियों की भी ये आवाज जरूर सुनो और जब आप खिलाड़ियों का दर्द सुनो, हाँ खिलाड़ियों का दर्द सुनो, और अगर हमारे कोच साहब खुद ये दर्द लेकर आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो विधायक हैं असीम गोयल जी, ये खुद एक आर्टिस्ट रहे हैं, ये रामलीला में भी रोल करते रहे हैं, भारत का रोल इन्होंने किया है और बहुत एक अच्छे इंसान हैं। नहीं अच्छे तो हैं ही, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, पब्लिक के लिए। खैर अगर पब्लिक के काम के लिए हमें हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी करनी पड़े, बिल्कुल करेंगे बिल्कुल। और हमारे विधायक जी को चाहिए कि हमारे सब्बरवाल साहब, हमारे किरण जी जो इस नोबल काज में लगे हुए हैं, क्योंकि इनका जो जय भारत एकेडमी है इनकी अपना पुलिस लाइन के अंदर आती है, HAP पुलिस लाइन में सभी ऑफिसर वहाँ आते हैं, सभी को पता है कितना बढ़िया नोबल काज ये कर रहे हैं। जहाँ तक जगह की बात रही, 10 सेक्टर में स्टेडियम इतना बड़ा है, यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ आराम से रख सकते हैं, बड़े आराम से, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ और जो मैं अपने व्यूज को जानकारी दूँ, अभी कोरोना महामारी जो चल रही है उसमें भी हमारे कोच साहब अपनी टीम के सभी मेंबरों के साथ घर पे नहीं बैठे, प्रैक्टिस ना होती हो, लेकिन इन्होंने कोरोना वॉरियर्स बनकर बहुत कार्य किया। हमने देखा सड़कों पे सुबह शाम दोपहर को जहां से भी इनको पता लगा इन्होंने खाना भी बांटा, इन्होंने अपने ग्रुप के साथ गरीबों को चप्पलें भी बांटी, दवाइयाँ भी दी। इसके बारे 1 मिनट में हमारे किरण जी आप क्या बात? बिल्कुल वालिया, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जो कोरोना वायरस जब शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो हम पहले दिन से ही हमारा ये पर्पस था भी हम अपने समाज की कैसे सेवा कर सकते हैं। डॉक्टर अपनी सेवा ड्यूटी कर रहा है, जो सिपाही है, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो एज एक सामाजिक होने के नाते हमारा फर्ज बन जाता है हम भी अपना ये योगदान दे। तो हमने फिर महाराजा पैलेस में हमने वहाँ पे अपनी जो बाला सुंदरी अन्नपूर्णा ट्रस्ट, भारतीय विकास परिषद, सक्षम, माधव नेत्र ज्योति जो सोसाइटी हमारी है, चारों ने मिलके, और इतना हमारे पास मतलब हमने 1,85,000 लोगों का जो खाना हमने जो कैलकुलेशन बाद में निकाली, तो 1,85,000 लोगों का हमने खाना जो है हमने वितरित किया है। लगभग 2 लाख की 1,85,000 लोगों का 1 महीने या सवा महीना में आपने खाना दिया। एवरेज 5,000 7,000 लोग रोज खाना, रोज हमारा बहुत बड़ी बात है। 7,000 साढ़े 7,000 लोगों का खाना हमारा जाता रहा जी, जिसमें हमारे प्रदीप गोयल जी हमारे जो प्रमुख थे, वो हमारे प्रमुख थे। तो हमारी टीम इतनी बढ़िया काम किया है। नीतीश जो महाराजा पैलेस में जो मालिक है, नीतीश जी है, तो हमारा मतलब कि उसके बाद लास्ट जो लॉकडाउन में हमने इनको चाय शुरू की, जिनमें हमने 800 लोगों को डेली चाय पिलाई है। बहुत अच्छा, चाहे वो सैनी भवन हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे विश्वकर्मा मंदिर हो, तो हमने ये नहीं इनको खाना खिलाया। बच्चों के लिए हम चिप्स लेके गए हैं,
हमने उनको बनाना शेक भी पिलाया, हमने उनको मैंगो शेक भी पिलाया। दूध कह रहे हैं कि दूध भी दूध तो हमारा 8 किलो पक्का होता था, जो हम बच्चों को अलग से देते थे। बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए हमने जो हमारे वीर जी कुटिया जो ट्रस्ट है, जी, इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। इन्होंने हमारे गीता नगरी में 60 किलो दूध हमारे को, डॉक्टर मनोजा जी हैं, अपना अशोक गुप्ता जी हैं, तो प्रभात जी हैं, इनका हमारा इतना सहयोग रहा जी। हमारे को जितना भी लॉकडाउन था 60 किलो दूध इन्होंने हमारे को दिया है, और जिसका हम जो इनको बहुत ज्यादा योगदान है, तो उनका अभी तो चल रहा है लॉकडाउन। बिल्कुल। तो इसके साथ ही मैं जो सुपर डेयरी है, जो सुपर डेयरी है, उनसे हमारे को ब्रेड और रस डेली हमारे को आता रहा है, जिसमें हमारे को एक दिन भी हमारा जो वो नहीं गया जिसमें हमारे को रस या ब्रेड। कहाँ से है सुपर डेयरी? ये गोविंदगढ़ से। सुपर डेयरी जो है बड़ी मशहूर है यहाँ, खन्ना में। क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, तो मेरे ब्रदर जो वहीं पे सीईओ है, तो वहाँ उनकी तरफ से हमारे को काफी सहयोग रहा। तो मैं इस करके हमारा जो सिर्फ समाज को ये अभी हमने कुछ दे, क्योंकि लोग जो घरों में बैठे हुए थे कोरोना के डर के मारे, लेकिन हमारी इच्छा थी कि हम बहुत बढ़िया किरण जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। वो सब जो इन्होंने बताया कि मन में खुशी तो होती है जब आप घर से निकल के, जब ये संतुष्टि की बात है, हम कुछ भी समाज के लिए जो कार्य करते हैं जी, तो उसके बाद आनंद तो आता ही है। तो एक चीज और, जैसे लॉकडाउन था जी, अमूमन ये हो गया था, टीवी पे भी, घरों में भी पैनिक सा हो गया था, भाई घर से नहीं निकलना, बच्चे भी नहीं निकलने देते थे, सामाजिक तो सोशल नहीं, तो घर वालों ने, मैं तो बात कर रहा हूँ, जैसे आप घर से निकलने लगे, आपने कपड़े डाल के कि पापा कहाँ जा रहे हो, बाहर कोरोना है, ऐसा तो नहीं कुछ, तो ऐसा करेंगे तो फिर कौन काम करने कुछ हुआ कुछ बच्चों ने नहीं रोका आपको। कुछ हमारे भाभी जी ने 97% लोगों ने मेरे को हमारे को इतना डराया, भाई कोरोना कहाँ आप जा रहे हो, यहाँ जाना ठीक नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे जब उन्होंने ये बोला था, भी पापा मुसीबत है देश पे, तो आप समाज के लिए कुछ करो, बहुत बड़ी बात। तो हमारे बच्चों ने हमारे को पूरा सपोर्ट किया, हमारी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, जिस करके आज हम बल्कि भगवान की बड़ी कृपा से हमने जो इतना जो पूरा हमने इसको पूरा किया। आगे भी अब भी हमारा जो है जो माइग्रेंट्स हैं अब अम्बाला में बिल्कुल नहीं है, तो इस करके हमने 1-2 दिन हो गया अभी बंद किया। अगर आगे भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम समाज को अपनी हमारी टीम जो है वो पूरी सेवा के लिए तैयार है, उसके लिए हम। तो जैसे अभी किरण जी ने बात की, सब्बरवाल साहब, वो सब आप कुछ 1 मिनट में कोई बात रखेंगे, कोई खास बात? एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलो ये कोरोना की तो बात होगी, हम हॉकी पे दोबारा आए, क्या आप बहुत नामी ग्रामी अम्बाला के, क्या हरियाणा के आगे प्लेयर रहे हो? मुझे अभी तक याद है, क्योंकि हम छोटे स्कूल में होते थे तो कहते थे प्रेमी के हाथ में बाल आ गई तो गोल हो गई होगा, ऐसा मैंने भी देखा है। तो कोई ऐसा इंस्टांस याद है कि प्रेमी जी तो गोल ना होया हुए या हो गया हुए, बल्ले बल्ले हो गए हुए? एक गोल करना एक कला है जी, जैसे बलबीर सिंह जी बदले, हम इतने बड़े प्लेयर तो नहीं थे जितने, लेकिन हम भी गोल करने में हम भी माहिर थे। ठीक है, अपने ये कला है, ये आर्ट है गोल करना। बट नेचुरल जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड वही होगा जिसमें कला होगी, और सेंटर फॉरवर्ड ऐसी पोजीशन है जो सारी टीम को लेके चलता है, स्किल्स और सेंटर हाफ। इनकी इंसिडेंट मैं बताता हूँ जी, कुराली में हम खेल रहे थे उस टाइम, रोपड़ के कुराली में। हाँ जी, तो इन्होंने एक बाल मिली इनको डी टॉप पे जी, डी टॉप पे इनका स्ट्रोक इतना जबरदस्त था, तो गोलकीपर को यही नहीं पता चला बाल इधर गई कि इधर गई, इतना जान था, वाकई बहुत स्किल थी, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा इंस्टांस सब्बरवाल साहब, आप तो पूछ रहे हो कि कहीं आपकी सिलेक्शन ना हुई हो जब आप स्कूल या कॉलेज में हो, कोई ऐसा भी हुआ कि आपको बहुत ही मायूस हुए होंगे, यार ये इतना करने के बाद भी मेरा क्या कर रहे हैं? ये इंसिडेंट तो होते रहते हैं, स्पोर्ट्स में चलता रहता है, ये चलता ही रहता है, कभी सिलेक्शन कभी किसी की नहीं हुई, मायूस नहीं हो कभी, मतलब बढ़ चढ़ के इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम से ऐसे आपका। जब मैं एज ए कोच बन गया तो मैं कोच भी, उसके बाद टीम के साथ जाना, जैसे नैनीताल, कभी नाबा, ये पटियाला, इधर टूर्नामेंट जब कहीं टीम से गोल नहीं होता तो वही कहते कोच साहब गोल नहीं हो रहा, आपको तो आना ही पड़ेगा। तो अगर किरण जी मेरे साथ खेल रहे थे पटियाला में, वो नाबा में जी, तो
तो बालकिशन जो भी 56 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे वो बाहर बैठे हुए थे जी। तो देखिए मतलब कोच तो थे ही, हम बन चुके थे। तो मैंने जब गोल किया तो किरण जी को बुला के बोलते अपने सेंटर फॉरवर्ड को भेजना। तो मेरे को याद है तो मैंने कहते प्रेम अभी भी खेले जाते हैं तो खेलना तो हमारा। मैं 2013 में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुका था। अच्छा। और अभी 7 साल हो गए हैं और सुबह शाम हम बिना किसी इंटरेस्ट के अभी मैं विभाग में हमारे जिम्मे सौंपी है कि लड़कियों की खेल नर्सरी चला रही है डीएवी पुलिस पब्लिक की। जी। तो उनको हम थोड़ा ग्रूम कर रहे हैं, वो छोटे लेवल की है तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी नहीं टच वुड वैसे नजर ना लगे, आप लगते नहीं, आप तो अभी स्वीट 16 लग रहे हो। बहुत बढ़िया। ऐसे जैसे हमने कोच साहब से बात की, किरण जी जैन कॉलेज में, मुझे अभी तक याद है एक मैच था हमारा पंजाब की किसी टीम के साथ और सरहद से आई हुई थी वो टीम, जब लड़ाई हो गई थी और बहुत कुछ हुआ था उसमें कि उसमें ये था जी किरण को घेरो, किरण ही गोल करता है, इसको डालो, इसकी टांग तोड़ दो, बाजू तोड़ दो, ऐसी बातें होती थी। वो कोई इंस्टांस याद है आपको? मेरे तो एक जैसे आपने बोला था अभी कॉलेज के टाइम सारे घोड़े होते थे। हाँ जी हाँ। तो मैं यही कहूंगा जी बाली जी आपको भी पता है तो जितने हमारी हॉकी की टीम थी जी, जब एथलेटिक्स मीट होती थी तो हमारे हॉकी वाले ही सारा वो शॉर्ट जो डिस्टेंस की रेसेस होती थी वो शंटी के होता था, इंदर जी के पास ही होता था, उसके पास होती थी, या तजिंदर सिंह उसके पास होती थी लंबी रेसे हमारा इंद्रजीत हुआ करता था सोटी जो है सुरिंदर सोटी। हाँ जी। तो उसके पास भी वो मतलब सारे हॉकी प्लेयर थे हम जो उसमें ग्रुप था उस वक्त, पूरा अच्छा ग्रुप था। वो सब हमने इकट्ठा बैठना, इकट्ठा ही जग के अंदर दूध डाल लेना, बिल्कुल उसी में पीना। डीपी साहब हमारे हुआ करते थे, राहुल वाली। तो बहुत बातें ऐसी चलती रहती हैं। तो फिर मैं वही आता हुआ एस्ट्रोटर्फ पे। एस्ट्रोटर्फ अम्बाला में बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप हरियाणा सरकार पे हमारे खट्टर साहब बहुत कार्य कर रहे हैं, बहुत हरियाणा में काम हो रहा है। एक ये छोटा सा काम है अम्बाला के लिए। और मैं दानी सज्जनों से भी अपील करूंगा, अगर सरकार तो करती ही करती है, अगर दानी सज्जन आगे आ जाएं हमारे सब्बरवाल जी के साथ, किरण जी के साथ, कई संस्थाएं तो जुड़ी हुई हैं, अगर तिनका भी हम उसमें डालें तो वो भी दिन दूर रहेगी। जमीन की जरूरत होती है, फंड्स की जरूरत होती है। मेन तो जमीन तो है ही है। हाँ, फंड अगर आपके पास हो जाए तो ये सारा हो सकता है। तो सफरवाल साहब आखिर में आप 1 मिनट हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे, जाने से पहले आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सरदार बलबीर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ आए थे, तो हम उनको तहे दिल से उनको श्रद्धांजलि देते हैं ताकि उनके परिवार को जी हौसला मिले, शुक्रिया। इसके साथ ही मैं तजिंदर सिंह बालिया का और दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारे को इस चैनल पे लेके आए और लोगों के दर्शन करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया अपना किरण जी। एक चीज मैं और आपसे कहूँगा कि जैसे आप इतना नोबल काज कर रहे हो, इतना बढ़िया चल रहा है, एक चीज और, वैसे तो आपने सभी जोड़ी रखे हैं जितने भी पुराने ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जैसे चाहे डीएवी कॉलेज के हैं, चाहे जैन कॉलेज के हैं, किसी भी तरह जुड़े हुए हैं, जो कोई बच कुछ गए जैसे कहते हैं वो मेरे वर्गा रह गया हो, तो उसको भी आप साथ लेकर लगाओ। और जो हमारे से भी होगा और जहाँ सेवा होगी, हमारा दीप एक्सप्रेस न्यूज तन मन धन से शुरुआत आपने कर दी है, आपके साथ खड़ेंगे, आपके साथ लगे हुए हैं, शुरू से रहे हैं। मुझे आज इतनी खुशी हुई, बहुत इंटरव्यू की, बहुत कुछ किया, लेकिन कई बार अंदर से खुशी होती है कि मेरे अपने तो सारे होते हैं, लेकिन अपनों में अपने होते हैं। ठीक है, किरण जी के साथ आपके दर्शन हुए, कोच साहब के, और मैं वही के जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर या शाहबाद की बात करें, वहाँ नर्सरी है लड़कियों की, क्योंकि वहाँ पे शाहबाद में डीएवी स्कूल है। अब शाहबाद की लड़कियाँ, क्योंकि राम प्रसाद डीएवी स्कूल के अंदर मेरे मिसेज वो प्रिंसिपल उस स्कूल में, उनकी बच्चे उनके जो 17 साल में, 14 साल की एज में 4-4, 5-5 बच्चे उनके नेशनल खेल कर आए हैं।
मैं यही चाहता हूँ कि अम्बाला शहर में आपकी रहनुमाई में भी ऐसा कोई हो कि हमारे लड़के जो यहाँ से निकलें, हमारी बेटियाँ यहाँ से जो निकलें, क्योंकि हमारे विधायक जी का तो एक मेन चीज लेके हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके साथ बेटी खिलाओ, ये भी साथ जोड़ ले और बहुत बढ़िया बात रहेगी। और मैं ये फिर हाथ जोड़कर अपने कोच साहब की तरफ से, अपनी पूरी हॉकी टीम की तरफ से विधायक जी को, हरियाणा सरकार को ये रिक्वेस्ट करते हैं, प्रशासन को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो सके ये मुद्दा, ये एस्ट्रोटर्फ वाला हल करें, ताकि अम्बाला के खिलाड़ियों को और ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो।